नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज की कथा दिवित नाम के वानर को लेकर है। जी हाँ, एक दिवित नाम का वानर था जो भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। तो जब उसने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया है, तो उसने अपने मित्र की मित्रता के लिए, उसकी मित्रता की खातिर, उसका ऋण उतारने के लिए उसने पूरे काठियावाड़ में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। अब काठियावाड़ में क्यों? क्योंकि ये काम वो काठियावाड़ में कर इसलिए रहा था, उसको पता था कि भगवान श्री कृष्ण वहीं पर रहते हैं, क्योंकि द्वारिका तो काठियावाड़ के इलाके में है। वो वानर बड़े बड़े नगरों को तहस नहस कर देता, अहीरों की बस्तियों में आग लगा देता, गांव को उजाड़ देता। उसके अंदर बल तो ये कहा जाता है कि 10,000 हाथियों का बल उस अकेले वानर के अंदर था। कभी कभी वो दुष्ट जब समुद्र में खड़ा हो जाता था तो हाथों से इतना पानी उछालता था, इतना जल उछालता था कि समुद्र तट के छोटे मोटे गांव, देश वो डूबने लगते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों को तोड़कर उनकी यज्ञशालाओं में मलमूत्र डालकर दूषित कर देता था। स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ियों की घाटियों में, गुफाओं में डाल देता था और गुफाओं के अंदर डाल के बाहर से एक बड़ा सा पत्थर रखकर उस गुफा का द्वार बंद कर देता था। कुलीन स्त्रियों को भी दूषित करता था, उनके साथ भी अत्याचार करता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके कानों में एक सुंदर संगीत सुनाई पड़ा। अब सुंदर संगीत सुनाई पड़ते ही वो रैवतक पर्वत पर गया। वहाँ देखा तो बलराम जी अपनी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं और मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे हैं। अब वो दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़कर उनको झकझोरने लगा, कई स्त्रियों के सामने आकर किलकारी मारने लगा। बलराम जी की दृष्टि उस पर पड़ी भी, लेकिन उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। बलराम जी की जो स्त्रियां थीं वो उस बानर की डिटाई देखकर हंसने लगीं। अब वो वानर बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की खुलकर अवहेलना करने लगा। कभी कभी गरज कर उनको घुड़की देता, कभी मुंह बनाता, कभी भौएं नचाता, कभी उनकी तरफ अपनी गुदा और पूंछ दिखाकर उनको छेड़खानी करता। उसको भगाने के लिए बलराम जी ने एक बड़ा सा पत्थर फेंका, लेकिन उसने अपने आप को बचाते हुए वो पत्थर पकड़ लिया और बलराम जी का मधु कलश फोड़ डाला। अब उसने और भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और फिर वो हंस हंस कर, दांत दिखाकर बलराम जी को क्रोधित करना उसने शुरू कर दिया। अब तो बलराम जी वास्तव में ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना हल और मूसल उठा लिया। दिवित भी बलवान तो बहुत था, 10,000 हाथियों का बल था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। उसने एक साल के बड़े से वृक्ष को उठा लिया और बलराम जी के सर पर दे मारा, लेकिन बलराम जी ने उसको सिर पर पड़ने से पहले ही एक हाथ से उसको पकड़ लिया और सुनंद नाम का मूसल, उनके मूसल का नाम सुनंद था, उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। मूसल से दिवित का मस्तक फट गया, खून बहने लगा।
खून की धार निकलने लगी तो उसने अपने सिर की परवाह किए बगैर एक एक करके वृक्ष उठाकर उसने मारने शुरू कर दिए, बलराम जी के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। अब जब वृक्ष कोई भी नहीं बचा तो उसने बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर हमला करना शुरू कर दिया। तब बलराम जी ने अपने मूसल से सारी चट्टानों को चूर चूर कर दिया, वही सुनंद मूसल। उसके बाद द्विविद अपनी लंबी बाहों का घूसा बनाकर, एकदम घूसा बनाकर बलराम जी की ओर झपट पड़ा और उनकी छाती पर बहुत तगड़ा प्रहार किया। तब अंत में बलराम जी ने अपने हल और मूसल अलग रखे और अपने दोनों हाथों से उसकी हंसली पर प्रहार किया। तब वो वानर खून की उल्टी करता हुआ धरती पर गिर पड़ा और आकाश में देवता लोग जय घोष के नारे लगाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बलराम जी उस द्विविद को मारकर द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये थी आज की कथा द्विविद नाम के वानर के वध की, या कहिए उसके उद्धार की, और बलराम जी के पराक्रम की। बलराम जी भी शेष अवतार कहे जाते हैं, विष्णु के अंश अवतार कहे जाते हैं। तो जब कृष्ण की कथा चल रही है तो उनका भी पराक्रम का आना अवश्यंभावी है। तो मित्रों, आज की कथा आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आपके यदि मिलेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपका स्वागत है। फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगली कथा कहानी के साथ, किसी कृष्ण गाथा के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। नमस्कार।